हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हाउस प्लान चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही एक अच्छा शानदार हाउस प्लान आपके सामने लेकर आए हैं। तो 10 फीट की इसमें चौड़ाई है, बहुत ही छोटा सा आपका प्लाट का साइज़ है, बहुत ही छोटा सा प्लाट है। 10 बाई 40 का प्लाट है। 400 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर आपको हाउस प्लान करना है। तो आज हम डबल बिल्डिंग का हाउस प्लान लेकर आए हैं। इधर हमने ग्राउंड फ्लोर बताया है और इधर पर फर्स्ट फ्लोर बताया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ ऐसे प्लान मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में समझ लेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर इधर पास हमने बनाया है और ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर सामने से आपकी 10 फीट की चौड़ाई है, जैसा कि मैंने बताया है। 40 फीट की ऐसे लंबाई है। तो टोटल आपका 400 स्क्वायर फीट हो गया है। तो इधर तरफ से मेन रोड है, प्रॉपर्टी के तीनों तरफ, प्लाट के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। दीवारों में कोई भी वेंटिलेशन नहीं देना है, वेंटिलेशन एरिया निकाल कर देना है। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें जगह बचाना है। तो आउट की जितनी भी वॉल है सारी हमें 5 इंच की रखनी है, जो एक ईंटे वाली रहती है, ठीक है। तो एक ईंटे वाली दीवार रखना है हमें कॉर्नर में, और बीच में भी हमें एक ईंटे वाली दीवार रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ पिलर 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 सरिया वाले हमें 8 पिलर रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमें सबसे पहले 3 फीट की जगह छोड़ देना है सामने, ठीक है, जिससे हमें 3 फीट की हम ऊपर बालकनी निकाल लेंगे, या 3.5 इंच की भी हम ऊपर बालकनी निकाल सकते हैं 3 फीट की जगह छोड़कर, ठीक है। उससे घर का लुक बहुत अच्छा आएगा, और आपका घर भी, जो रूम इधर निकलेंगे ऊपर बिल्डिंग में निकलेंगे रूम, वो भी आपके सेपरेट रहेंगे। बालकनी में आने जाने के लिए रास्ता रहेगा। तो यहाँ पास 3 फीट की जगह हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास 3 स्टेप सीढ़ियाँ रहेंगी। फिर इसके बाद हम आएंगे अंदर, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पास एक हॉल मिल जाता है, ठीक है। 3.5 इंच का डबल पल्ले का डोर रख देना है। तो यहाँ पास हॉल मिलता है, जिसकी लंबाई हमने रखी है 15 फीट की, ठीक है। यहाँ पास 15 फीट की लंबाई है, और प्लाट का साइज़ आपका 10 फीट का। तो आपको यहाँ पास जगह मिल रही है 9.2 इंच की, ठीक है। 9.2 इंच की आपको ऐसे चौड़ाई मिल रही है। तो इधर पास आप 3 फीट का एरिया छोड़कर, 3 फीट की चौड़ाई छोड़कर आपकी स्टेयर से सीधे सीधे आप इस वाले एरिया में छत पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, इधर पास आपको 3.5 इंच का डोर रखा गया है। तो इधर पास आपको डबल पल्ले का डोर रखना है, या सिंगल पल्ले का भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास डोर है, तो अंदर आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाती है किचन, ठीक है। यहाँ पास आपको किचन मिल रही है। किचन के साथ साथ आप इधर पास एक डाइनिंग टेबल रख सकते हैं खाना पीना खाने के हिसाब से। तो यहाँ पास आपकी किचन आ गई, जिसकी लंबाई रखी गई है 15 फीट की, और चौड़ाई तो आपको पहले से पता है 9.2 इंच की टोटल जो चौड़ाई रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पास से ही हमने अटैच 6 बाई 6 में लेट बाथ बना दिया है, जो कि इसी जगह में आपको फर्स्ट फ्लोर में भी मिल जाएगा लेट बाथ। अब लेट बाथ के वेंटिलेशन के लिए इधर पास 3.5 इंच की जगह छुटी हुई है चौड़ाई में, और 6 फीट की लंबाई में, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जब छत पड़ेगी तो 1/3 का हमें जाल छुड़वाना है, जिससे आपका किचन में वेंटिलेशन हो, टॉयलेट में वेंटिलेशन हो, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर में भी हमें वेंटिलेशन चाहिए। उसके लिए पहले से हमने इधर वेंटिलेशन एरिया छोड़ दिया है। और अगर आपको किचन के बर्तन वगैरह यहाँ नहीं धुलना बेसिन में, तो आप इधर भी धुल सकते हैं, ठीक है। फिर आप चलिए फर्स्ट फ्लोर में, तो आप ऐसे सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप इधर पास पहुँच जाएंगे इस वाले एरिए में। यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पास आपको फिर से एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। अब इस ड्राइंग रूम में आप एक तरफ बेड वगैरह डाल सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। इधर पास आप बेड डाल सकते हैं। तो ड्राइंग रूम है, आप यहाँ आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ड्राइंग रूम से आपको एक यहाँ पास 3 फीट का डोर रखना है, जिससे आप बालकनी में जाएं। बालकनी आपकी 3.5 इंच की है, ठीक है। इधर एक विंडो दे सकते हैं 5 फीट की चौड़ाई का, ठीक है। 4 फीट की चौड़ाई का विंडो देना है, ठीक है। तो 4 फीट की चौड़ाई के विंडो से पर्याप्त वेंटिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ की लंबाई चौड़ाई सेम है, ठीक है, और यहाँ 15 फीट की लंबाई रखी गई है। तो यहाँ पास भी डोर रखा गया है 3.5 इंच का। तो अब आ जाइए, तो यहाँ वाले एरिया में हम छत आ गए। अब यहाँ से आपका सेपरेट एक बेडरूम आ जाता है,
जिसे आप कपल बेडरूम कह सकते हैं। तो बेडरूम आपका 15 फीट का है। तो छोटे से प्लाट में बड़े बड़े बेडरूम निकल रहे हैं, बड़ी किचन निकल रही है। और बच्चों के लिए सेपरेट इधर पास पढ़ने लिखने के हिसाब से इधर एरिया निकल रहा है। तो यहाँ पास भी 6x6 का इधर पास भी आपको लेड बाथ मिल रही है, जिसका वेंटिलेशन इस वेंटिलेशन एरिया में होगा, जैसे कि हमने पहले ही बता चुका है। और इधर 6 फीट की चौड़ाई इधर भी है, सेम साइज़ का आपको इधर भी जाल छुड़वाना है। तो प्लान आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।